दोस्तों बाजार में आज जबरदस्त गिरावट फिर से शुरू हो चुकी है और ये तीसरा ट्रेडिंग सेशन है जब हमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। और शुरुआत पॉजिटिव होने के बाद भी बाजार में हमने देखा कि एक तरफा बिकवाली का जोर शुरू हो चुका है और सभी इंडेक्स के अंदर जबरदस्त गिरावट हो रही है। तो अब आगे की क्या संभावना है, क्या गिरावट और ज़्यादा होने वाली है या फिर से पॉजिटिव माहौल बन सकता है। तो बाजार को लेकर एक बहुत ज़्यादा डरावनी खबर निकल के आ रही है, क्या है उसको भी जानेंगे और क्या इस समय में डिप में खरीदारी करनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो अभी लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 59,712 के स्तर पर है, यानी 60,000 के स्तर को भी इसने तोड़ दिया है। 640 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई है, 1.06% गिर चुका है BSE सेंसेक्स और लगातार गिर रहा है। वैसे अगर आज की शुरुआत देखें तो पॉजिटिव हुई थी क्योंकि कल की क्लोजिंग 60,353 पर थी और आज शुरुआत हुई थी 60,388 पर और उसके बाद में कुछ पॉजिटिव संभावना बनी और 60,537 का हमने हाई बनते हुए देखा है। नहीं लगभग 100-150 पॉइंट की तेजी बनी, लेकिन उसके बाद में जो बाजार में गिरावट शुरू हुई वो एक तरफा है। और आप देख सकते हो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है FI पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से लगातार बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। उनकी बिकवाली दिसंबर में भी जारी थी और अब जनवरी में भी वो बिकवाली कर रहे हैं और इसी वजह से माहौल पूरा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे बड़े फंड हाउस बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन FI की बिकवाली के सामने उनका भी एक भी नहीं चल पा रहा है। अब आप देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से हमें बहुत काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली क्योंकि ऑल टाइम हाई जो बना था उस टाइम देखो 63,300 के आसपास स्तर देखा था हमने 1 दिसंबर को। उसके बाद हमने लगातार बाजार में गिरावट देखी है और उसके पीछे वजह यही है कि नवंबर तक FI ने बाजार में खरीदारी की थी, तब तक हमारा बाजार ऊपर गया और जैसे ही दिसंबर में उन्होंने बिकवाली शुरू कर दी बाजार नीचे आना शुरू हो गया और अब आप देख सकते हो ऊपर के लेवल से करीब 3500 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है इस समय, यानी बाजार लगातार नीचे जा रहा है। अब आज की गिरावट निफ्टी के सारे इंडेक्स के अंदर है। यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी 50 17,812 के आसपास आ गया है, यानी 18,000 का स्तर टूट चुका है। 1% की गिरावट निफ्टी 50 में भी है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी लगभग 0.90% की गिरावट है और निफ्टी 100 में भी 0.99% की गिरावट है। निफ्टी 200 में भी 1% की गिरावट है और निफ्टी 500 में भी 0.99% यानी 1% की गिरावट है। यानी सब जगह पे आपको 1% के आसपास गिरावट दिखाई देगी। मिड कैप के अंदर भी वही है, सब जगह पे हाल आपको 1% के आसपास की गिरावट दिखाई देगी। इंडिया VX की बात करें तो अभी 1.38% अप पर है और यहाँ पे अगर हम देखें तो स्मॉल कैप के अंदर भी लगभग 1% की गिरावट है। यानी बाजार में आप देखें तो गिरावट चौतरफा है और एक जैसी है, कहीं पर भी आपको राहत दिखाई नहीं देगी है। लगभग 1% के आसपास की गिरावट सभी इंडेक्स में। अब हम सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो आज अगर आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ी जो गिरावट है वो IT इंडेक्स के अंदर है और इसके अलावा मीडिया इंडेक्स के अंदर है। आप देख सकते हो कि निफ्टी IT लगभग 1.83% गिर चुका है और यहीं से ज़्यादा दबाव निकल के आ रहा है। ज़्यादा करके इन्फोसिस और IT के शेयरों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा गिरा है, 1.82% की वहाँ पर भी गिरावट है। इसके बाद अगर देखें तो जो गिरावट है वो निफ्टी बैंक के अंदर है, लगभग 1.49% यानी 1.5% की गिरावट हो चुकी है। निफ्टी प्राइवेट बैंक में ज़्यादा गिरावट है, यानी 1.57% की गिरावट है और PSU बैंक में 1.21% की गिरावट है। लगभग रियल्टी भी 1% टूटा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो FMCG सेक्टर है वो थोड़ा सा आज राहत दे रहा है। यहाँ पे बड़ी गिरावट नहीं है, गिरावट जरूर है क्योंकि काफ़ी बड़ी बाजार में गिरावट तो 1.3% ये भी गिर टूटा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ राहत जरूर है। बाकी ओवरऑल ऑटो इंडेक्स भी लगभग आधा % टूटा है। तो कुल मिला के पूरे बाजार में गिरावट है, कहीं पर भी आपको कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिखाई देगा। अब इस गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह बनी, कल हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट थी और ये गिरावट का असर आज हमारे बाजार में देखने को मिला। लेकिन उसके बावजूद भी देखें तो सिग्नल तो ग्रीन निकले थे हमारे, लेकिन पता नहीं बाजार में सेलिंग शुरू हो गई। कल भी इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने बड़ी गिरावट देखी। डाउ जोन की बात करें तो 32,930 के स्तर पे 1.02% की गिरावट थी। S&P 500 की बात करें तो 3,808 के स्तर पे 1.16% की बड़ी गिरावट हुई। नेस्डेक कंपोजिट की बात करें तो 10,305 के स्तर पे 1.47% की गिरावट। रजल 2000 इंडेक्स में 1,753 के स्तर पे 1.09% की गिरावट। तो लगभग 1% की गिरावट और 1.5% की गिरावट वहाँ पर भी थी। अब अगर हम FI की बात करें तो वो ज़बरदस्त बिकवाली करें बाजार में। कल की उनकी बात करें, उन्होंने कल बाजार में 7,275 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, यानी एक अच्छी खबर है कि उन्होंने खरीदारी भी काफ़ी अच्छी की, लेकिन सामने उनकी बिकवाली 8,724 रुपीज़ की थी। इस तरह से उनकी जो बिकवाली निकल कर आई वो 1,449 रुपीज़ की है। तो पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से लगातार उनकी बिकवाली जारी है। हमारे बड़े फंड हाउस ने कल 6,890 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और सामने 7,090 रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनकी बिकवाली भी कल 194 रुपीज़ की निकल कर आई और ये इसी वजह से कल हमने गिरावट देखी क्योंकि कल DI ने भी बिकवाली की थी। अगर आज का सिनेरियो भी यही दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि आज हमारे बड़े फंड हाउस भी साथ में बिकवाली में शामिल हो, इसी वजह से बाजार अब संभल नहीं रहा है। दूसरी तरफ देखें तो क्रूड ऑयल की प्राइस निचले लेवल से फिर से थोड़ी बढ़नी शुरू हो चुकी है। WTI क्रूड फिलहाल 73 पर आ चुका है, 0.31% की तेजी है। ब्रेंट क्रूड भी 78 पर है, जहाँ पे 0.19% की तेजी है। तो ये भी बाजार के लिए एक नेगेटिव सिग्नल है।
अब इस अमेरिकन बाजार में जो गिरावट, उसके पीछे जॉब मार्केट के जो आंकड़े निकल गए वो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है। लोगों की जॉब जा सकते हैं, यानी आप देखें तो जिस तरह से ये माहौल बन रहा, कह रहे कि आने वाले समय विश्व के हर 3 में से एक आदमी का जॉब जा सकता है 2023 में। ये आर्थिक मंदी है जो बहुत भयंकर तरीके से बढ़ रही है और इसका इफेक्ट हमारे बाजार में भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे सबसे बुरी खबर है जो हमारे सूरत से निकल के आ रही है। यहाँ पे डायमंड इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज़बरदस्त मंदी का माहौल बनना शुरू हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग 20,000 लोगों की जॉब चले गए और माहौल ऐसा बन रहा है कि फिर से 2008 जैसी मंदी आ सकती है। यानी आपको पता होगा 2008 में सारे मार्केट क्रैश कर गए थे विश्व के, इंडिया का बाजार भी काफ़ी टूटा था और उस समय एक भयंकर मंदी का दौर शुरू हुआ था। तो अब यहाँ पे जिस तरह से माहौल बन रहा है, क्या 2008 का फिर से वातावरण होगा, और अगर ऐसा होगा तो हमारा इंडियन मार्केट भी क्या क्रैश कर जाएगा। इसीलिए यहाँ पे देखें तो सूरत इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा डरावनी खबर निकल के आ रही है। अब सूरत इंडस्ट्री पे सबसे जो प्रॉब्लम बड़ी हुई है कि 80% जो इनका कारोबार है वो सारा ग्लोबल मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे देख सकते हो कि कट पॉलिशिंग का कामकाज किया जाता है और ये सारा का सारा जो बिजनेस इनका अमेरिका में ज़्यादा है और वहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है। जब वहाँ पे एक तरह से आर्थिक मंदी आ चुकी है तो अब इनका बिजनेस ठप होने लगा है। तो ऐसे में देखते कम से कम 20,000 लोगों का रोजगार चला गया है और ये सबसे बड़ी डरावनी बात है और इसी ने सारा का सारा माहौल बिगाड़ा है। और जैसे ये खबर निकल कर आई तो बाजार में भयंकर गिरावट का दौर शुरू हुआ, क्योंकि सुबह तो बाजार रिकवर हुआ था, लेकिन जब रिपोर्ट निकल कर आई कि सूरत में कम से कम 20,000 लोगों की नौकरी चली गई और 2008 जैसी हालत हो सकती है, तो लोगों को लगने लगा क्या फिर 2008 जैसी बड़ी बाजार में गिरावट भी होगी। इसने पूरा माहौल एक तरह से बिगाड़ दिया है। अब यहाँ पे जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि बाजार में भयंकर गिरावट हो सकती है और उसके पीछे वजह है एफआई की बिकवाली जो लगातार जारी है। अगर हम कल तक की बात करें तो कल उन्होंने ये 10वां ट्रेडिंग सेशन है जो लगातार बिकवाली कर रहे हैं, उनकी बिकवाली करीब 11,400 करोड़ तक पहुंच गई है। अब यहाँ पे बिकवाली करने के पीछे उनकी एक वजह यह भी है कि दूसरे जो बाजार है इंडिया के अलावा वहां पे 10 से लेकर 20% के डिस्काउंट पे उनको शेयर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे वो वहां पे निवेश करने के बारे में सोच रहे, क्योंकि इंडिया के बाजार एक तरह से देखें तो ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच गए थे। इसलिए यहाँ से जो निवेश निकाल के वो चाइना के बाजार या दूसरे बाजार में लगाने के बारे में सोच रहे और इसीलिए यहाँ से निवेश निकल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने अपने सपोर्ट तोड़े हैं और इसीलिए एक तरह से पैनिक माहौल बना और आने वाले समय इसमें और गिरावट हो सकती है। अब आज देखें तो जो बाजार में लूजर है, टॉप 5 वॉल्यूम टॉपर जो लूजर है उसमें सबसे ऊपर बजाज फाइनेंस है जिसमें हमने 1.98% की गिरावट देखी है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक जहाँ पे 1.27% की गिरावट है और इसके अलावा अगर आप देखें तो इन्फोसिस जहाँ पे 1.25% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बजाज फिनसर्व 2.55% गिरा, जबरदस्त बिकवाली का दौर। टीसीएस 2.01% डाउन। तो यही है बाजार के लूजर जिन्होंने पूरे बाजार का सेंटीमेंट बिगाड़ा, यानी बैंकिंग शेयर, फाइनेंशियल सेक्टर के शेयर और इसके अलावा आईटी शेयर। इन 3 इंडेक्सों की वजह से पूरा का पूरा बाजार का माहौल बिगड़ा है और इसके पीछे भी वजह है कि ये सारी की सारी कंपनियों का कामकाज ग्लोबल लेवल पर है और वहाँ से सिग्नल जो वीक निकल के आ रहे हैं, इसी वजह से बाजार में गिरावट का माहौल है। ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि क्वालिटी स्टॉक हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट करें। समय आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, नया इन्वेस्टमेंट करने के बारे में फिलहाल न सोचें। लेकिन अगर कोई क्वालिटी स्टॉक है जिनमें आपको भरोसा है कि आगे जाके अच्छा रिटर्न मिल सकता है तो ऐसे स्टॉक में थोड़ा सा निवेश किया जा सकता है। लेकिन बाकी कुल मिला के अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो इस समय प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये आपको खास ध्यान रखना है क्योंकि बाजार में गिरावट का माहौल तो शुरू हो चुका है ही, कोई शेयर आपको ऊपर दिखाई देगा। ऐसे में आपको इस समय आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक बार निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे आप दिखाई देगा 17,883 का जो पहला सपोर्ट था वो टूटा है। अब जो सेकंड सपोर्ट है वो 17,773 का, अब ये भी टूट जाएगा तो फिर 17,655 यानी 17,600 का इसको सपोर्ट है। ये सपोर्ट नहीं टूटेगा तो बाउंस बैक की संभावना बनेगी। ये टूट गया तो और गिरावट हो जाएगी। पॉजिटिव माहौल बनना शुरू होगा तो आप देख सकते हो 18,110 का इसको पहला रेजिस्टेंस है। ये पार करते ही आपको 18,229 का सेकंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है और वहां तक निफ्टी 50 पहुंचेगा फिर 18,338 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वैसे पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन हम देख रहे हैं कि बाजार में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ गई और प्रॉफिट मिल रहा है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले क्योंकि बाजार में अभी भी सेंटीमेंट बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।